फाइनली एक क्लीन शीट मिल चुकी है और फाइनली मैनचेस्टर सिटी इज़ बैक टू विनिंग वेज इन प्रीमियर लीग इन 2026। तो फुटबॉल चैटर एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। हमने इस गेम का प्रीव्यू भी किया था, उसमें भी हम लोग ने बात की थी। सबसे मेजर जिस बारे में हम लोग ने बात की थी वो था इनका, और वो था स्टार्टिंग लाइनअप। और स्टार्टिंग लाइनअप में मैंने बात की थी कि हालैंड और फोडन को बेंच करना चाहिए, और वही एग्जैक्टली वही किया पेप गार्डियोला ने। और मामूश को स्टार्ट कराया, राइंडर्स को स्टार्ट कराया और चर्की को स्टार्ट कराया, और उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं क्या हुआ। मार्क यही हैज़ स्टार्टेड दिस गेम एंड भाई क्लीन शीट मिल गई है। मतलब इतने गेम्स के बाद मैनचेस्टर सिटी को ये क्लीन शीट मिली है भाई। इतना खुश हो रहा हूँ ना मैं भाई कि मज़े आ गए भाई ये गेम देख। तो चलिए डिटेल में अभी बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की जो वुल्स के अगेंस्ट जो विक्ट्री आई है उसके बारे में। तो भाई फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लाइक मार्क यही स्टार्ट करने वाला है ये गेम, ये सबको पता था, मैंने भी प्रीव्यू में बोला था। एंड मार्क यही स्टार्ट्स दिस गेम एंड अ क्लीन शीट फॉर मैनचेस्टर सिटी। आई नो, मतलब वोल्स जो है वो इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं पोजेस करते, लेकिन फिर भी भाई मैनचेस्टर सिटी का जो रीसेंट फॉर्म अगर देखा तो हमने गोल्स कंसीड किए थे जिनके भी साथ हम लोग ने खेला था। तो क्लीन शीट यहाँ पे आना मतलब बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गेम, और ये गेम जीतना मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 2026 में हम लोग ने जितने भी गेम प्रीमियर लीग के खेले उसमें हम लोग जीत नहीं पाए थे, और ये गेम वाज अ मस्ट विन गेम, क्योंकि हम लोग को क्योंकि सिटी को आर्सेनल पे प्रेशर बनाने के लिए ये गेम जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सिटी अगर वुल्स के साथ ये गेम जीतती थी तो सिर्फ 4 पॉइंट्स बच जाते थे उनके और आर्सेनल के बीच में, और ये प्रेशर रहता था आर्सेनल पे कहीं ना कहीं। और आर्सेनल के वीडियो में हमने यही बात की है कि मैनचेस्टर सिटी ने जो गेम उनका वुल्स के साथ जो जीता उससे सिर्फ 4 पॉइंट का फ़र्क बचा था, और वो कहीं ना कहीं उस प्रेशर का इफेक्ट हुआ है आर्सेनल पे जब वो संडे को उनका गेम खेले अगेंस्ट यूनाइटेड। तो अब बात करते हैं मार्क गेही के बारे में कि उनका फर्स्ट गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी कैसा था। मतलब पूरे डिफेंडिंग लाइनअप में मैनचेस्टर सिटी के एक जो कामनेस आई है ना मार्क गेही के वजह से, उसका ओवरऑल इफेक्ट पूरे मैनचेस्टर सिटी के बैक लाइन पे नज़र आया। मतलब निको रायली से लेकिन मैथियस नूनेस तक, एंड ऑल्सो इनफैक्ट ऑन डोनारुमा भी जो यहाँ पे बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते इस मैच में ज़्यादा नज़र आए हमको। और स्पेसिफिकली अगर मार्क गेही के बारे में बात की जाए तो डिफेंसिवली हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। अब वी नो दैट इट वाज जस्ट वुल्स, लेकिन भाई आने वाले जो गेम्स रहेंगे उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से टेस्ट हो गए मार्क गेही। लेकिन ये गेम के बारे में अगर सिर्फ बात की जाए तो मार्क गेही ऑन द डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हमने देखा कि कैसे उसने कुसनाव को भी बहुत से सिचुएशंस में हमने देखा कि कुसनाव वोल्स के अटैकर्स के साथ 1-to-1 जा रहे थे, उसमें भी मार्क गेही उनको सपोर्ट करने गए थे। और इन ट्रांजिशन, जब वोल्स इन ट्रांजिशन आ रही थी तब हमने देखा कि मार्क गेही ने कैसे उनके ट्रांजिशन पे फुल स्टॉप लगाया अच्छे से बॉल डिफेंड करके। और मार्क गेही का हमने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा बॉल डिस्ट्रीब्यूशंस में मार्क गेही वॉज इन्वॉल्व। बहुत से ऐसे पासेस हुए थे जिसमें मार्क गेही ने काफ़ी अच्छे पासेस दिए थे। एक शायद 50 to 60 यार्ड का पास भी था जो मार्क गेही ने डायरेक्टली मिडफील्ड लाइन से सिटी के फॉरवर्ड लाइन पे एक बॉल दिया था। आई गेस वो दिया था एंटोन सेमेन्यो को, और सेमेन्यो का वहाँ पे बहुत ही अच्छा चांस बना था। अगर सेमेन्यो वहाँ पे बहुत अच्छे से फिनिश कर सकता था तो वो वहाँ पे एक और गोल ऐड हो जाता था सेमेन्यो के लिए और मैनचेस्टर सिटी के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर पास डिस्ट्रीब्यूशन के भी बारे में मार्क गेही की बात की जाए तो मार्क गेही वॉज ब्रिलियंट इन दिस गेम। तो जो पहला गोल यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का आया ओमा मामूश की तरफ से, उसका अगर गेम प्ले के बारे में बात की जाए तो वी वेंट टू द बेसिक। आई मीन मिडफील्ड से हम लोग ने राइट विंग पे पास दिया मैथियस नूनेस की तरफ, और नूनेस वहाँ पे जो हम लोग का, और नूनेस जो राइट बैक पोजीशन पे खेलता है वो काफ़ी आगे जा चुका था, और ज़्यादा कुछ नहीं, नो फैंसी नथिंग, मतलब उसने जस्ट वहाँ से एक क्रॉस डाला अंदर टूवर्ड्स द स्ट्राइकर्स, एंड ये टिपिकल स्ट्राइकर्स गोल था जो ओमार मार्मुश ने काफ़ी क्लिनिकली फिनिश किया। सो वी वेंट बैक टू बेसिक, और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। हमको यही देखना चाहिए कि मिडफील्ड या कहीं से भी हम लोग बॉल ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमारे विंगर्स के पास दे रहे हैं या हमारे फुल बैक्स के पास दे रहे हैं, और फुल बैक्स ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए सिर्फ एक बॉल अंदर दे रहे एंड हमारे स्ट्राइकर्स उस पर गोल मार रहे।
और हमने इस गेम में देखा कि ओमार मार्मुश और एंटोन सेमेन्यो दोनों ही ऐसे पोजीशन पे बहुत बार आए थे। ऐसा लग रहा था कि बीच में ही हम लोग ने 4-4-2 वाली फॉर्मेशन खिला रखी है, जहाँ पे हमारे 2 स्ट्राइकर्स इन द बॉक्स अवेलेबल है। और ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि हालैंड बेंच से स्टार्ट कर रहा है। भाई हालैंड नीड्स अ वेल डिजर्व रेस्ट। ये मैंने प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था कि हालैंड नीड्स अ रेस्ट, और वही हुआ। और ओमा मामुश को स्टार्ट एक टिपिकल स्ट्राइकर गोल मारा और मैनचेस्टर सिटी को वुल्स के साथ जल्दी ही 1-0 की बढ़त दिला दी थी। ओके, सो उसके बाद क्विकली हम बात करते हैं हमारे सेकंड गोल के बारे में। तो सेकंड गोल जो हमारा है उसमें हम देख सकते हैं कि 1-to-1 पासिंग हो रही थी बिटवीन बर्नार्डो सिल्वा एंड रायन चर्की, और उसी जो 1-to-1 फुटबॉल चल रहा था उसमें बर्नार्डो सिल्वा ने देखा कि एंटोन सेमेन्यो एक अच्छी पोजीशन पे है जहाँ पे से वो एक अच्छा चांस क्रिएट कर सकता है, और वही हुआ। बर्नार्डो सिल्वा ने एंटोन सेमेन्यो को पास दिया। सेमेन्यो का जो फर्स्ट टच था उस बॉल पे, भाई इट वाज अ ब्रिलियंट फर्स्ट टच। उस फर्स्ट टच ने उस बॉल को और सेमेन्यो को एक ऐसे पोजीशन पे डाल दिया जहाँ से वो एक अच्छा गोल मार सकता है, एक अच्छा शॉट ले सकता है वहाँ से। तो फर्स्ट टच जो एंटोन सेमेन्यो का था और बॉल कंट्रोल जो था सेमेन्यो का, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था। एंड एंटोन सेमेन्यो जस्ट स्मैश इट्स फॉर अनदर गोल फॉर सिटी। एंड उसी गोल के साथ एंटोन सेमेन्यो अपना पहला प्रीमियर लीग गोल मार देते भाई। और फर्स्ट हाफ में एक और इंसिडेंस हुआ था जिसके बारे में बात करते हैं। ये जो रेफरी ने जो यहाँ पे ब्लंडर किया है ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लंडर ऑफ द सीज़न हो सकता है। को लगता है आगे चल के जो पीजीएमएल जो स्टेटमेंट देने वाला है उसमें ये वाला डिसीजन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने वाला है कि ये उनके तरफ से बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया था। मतलब ये कहीं से भी किसी भी एंगल से ये नेचुरल पोजीशन पे नहीं लगता है भाई। क्लियरली बॉल उसके हाथ को लगा है, उसके एल्बो या उसके एल्बो के नीचे वाले हिस्से को लगा है, और ये क्लियर पेनल्टी थी, और ये पेनल्टी दी नहीं गई उस वक्त। इस समय पे जो रेफरी वहाँ पे जो डिसीजन ले रहे थे उनको बोला कि भाई तुम वीआर का स्क्रीन जाके चेक करो, और उन्होंने चेक करने के बाद इट वॉज हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग गेम एवर ऑफ दैट रेफरी, और उसने पहले ही गेम में एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया मेरे को लगता है। तो क्लियरली ये पेनल्टी थी भाई। ये रेफरी अगर मेरे को कहीं पे मिल जाता था, ये जब इंसिडेंट हुआ था तभी हमने सेकंड गोल नहीं मारा था, और मुझे टेंशन आ रहा था उस वक्त कि अगर वापस से वुल्स अगर एक गोल मार देती और वापस से ये मैच अगर कहीं ना कहीं ड्रॉ हो जाता है तो वी वुड बी लुकिंग बैक एट दिस पर्टिकुलर डिसीजन जो बहुत ही गलत दिया गया था। और भाई एक और इंसिडेंट के भी बारे में बात करते हैं जो स्टॉपेज टाइम मिला था उसमें हुआ था। वुल्स यहाँ पे अटैकिंग पोजीशन पे आ रही थी और एक शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि निको रायली पूरी तरीके से बॉल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब गिर पड़ रहे थे, जो करना है वो कर रहे थे, और उनकी वहाँ पे हेल्प करते हुए हमको क्लियरली दिखता है कि मार्क गेही भी उतना ही एफर्ट लगा रहे थे, और ये दोनों ही डिफेंडर पूरी तरीके से ट्राई कर रहे थे कि एक भी गोल जाने नहीं देना है। मेरे ख्याल से निको रायली को लग के बॉल बाहर चली जाती है एंड इट गोज़ फॉर अ कॉर्नर। तो जिस तरीके से वहाँ पे एक क्लियरेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है ना भाई, ये इंटेंसिटी जो है ना भाई वो मिसिंग लग रही थी, और वो अभी मार्क गेही के आने से मुझे ऐसा लगता है कि वो वापस आ चुकी है इस मैनचेस्टर सिटी में, जिसका जो मेंटालिटी होता है वो हमेशा विनिंग का होता है। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मुझे बात करनी थी आपसे कि ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे जिस इंटेग्रिटी के साथ यहाँ पे डिफेंडिंग की जा रही थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। टू सम अप दिस मैच रिव्यू, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था ये, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये देख रहे हो यहाँ पे भाई अभी सिर्फ 4 पॉइंट का गैप बचा है सिटी और आर्सेनल के बीच में, और यूनाइटेड ने जो हमको एक बड़ा फेवर किया है यहाँ पे आर्सेनल को एमिरेट्स में जाके उनके घर पे आ के, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आर्सेनल पे डेवलप होने वाला है अभी, क्योंकि सिर्फ 4 पॉइंट्स का गैप बचा है यहाँ पे। और आने वाले जो अभी फिक्सचर्स और आने वाले जो अभी प्रीमियर लीग के मैचेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव होने वाले हैं, क्योंकि टाइटल रेस जो है इट्स नाउ वाइड ओपन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विन था, और इस विन से 4 पॉइंट्स का गैप की वजह से आर्सेनल पे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा। तो अभी क्विकली बात करते हैं जो मैनचेस्टर सिटी के आने वाले गेम है उसके बारे में। यूएफए चैंपियंस लीग में ऑल इम्पॉर्टेंट होम गेम होने वाला है अपना गैलातासराय के अगेंस्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम है टू फिनिश इन टॉप 8 ऑफ चैंपियंस लीग। मेरे ख्याल से हमको वो गेम काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतना पड़ेगा अगर हमको टॉप 8 में फिनिश करना है, एंड वी विल नीड सर्टन हेल्प एंड सर्टन फेवर फ्रॉम द अदर टीम्स एज वेल। तो उसके भी बारे में हम लोग डिटेल से एक अलग वीडियो पे बात करेंगे जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखें।
उसके बाद जो हमारा टॉटनहैम के अगेंस्ट नेक्स्ट वीकेंड जो अवे गेम होने वाला है, तो उसका भी हम लोग प्रीव्यू करेंगे। भाई टॉटनहैम के घर पे जाके हम लोग खेलने वाले हैं, एंड टॉटनहैम ने हमको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी हुई है इन प्रीवियस ईयर्स। तो सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा कर रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।